जबकि स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या रहता है कि आहार, विहार और रसायन, ये 3 स्टेप को अगर हम समझ गए तो आपको कोई भी बीमारी, चाहे वो कोरोना ही है, चाहे कैंसर है, चाहे कोई आर्थराइटिस है, एनी बीमारी, एनी डिजीज कैन नॉट टच, है ना। तो ये रहस्य अगर आपने समझ लिया तब ये ज्ञान आपको जो है निश्चित रूप से जो है हेल्प करेगा। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 भौतिक संगठन है, 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। लेकिन हर व्यक्ति में मात्रा थोड़ा अलग अलग होती है, पैदा होते समय हम डिटरमाइन कर पाते हैं। तो टोटल 7 तरह की इंसानी प्रकृति है, वी आर वन ऑफ दैट। तो जिनमें तो आकाश और वायु ज्यादा रहता है उनको वात प्रकृति बोलते हैं। वात वाले बिल्कुल दुबले पतले चंचल होते हैं, 35-45 किलो के बीच वजन होता है और कभी भी मोटे नहीं हो सकते। ऐसी दूसरी जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रधान होती है, उनमें अग्नि तत्व ज्यादा रहता है। पित्त वाले तेज स्वभाव के रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, दिखने के सुंदर, परफेक्शन पसंद और गुस्सा जल्दी आता है। दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट, है ना। ऐसा तीसरा एक प्रकृति होता है जिनमें जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा रहता है। कफ वाले मोटे, सुस्त और आलसी होते हैं, कोई भी काम समय पे नहीं करेंगे लेकिन प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कफा इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे 3 प्रकृतियां जो है इनका कॉम्बिनेशन होती है, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, और एक होती है साम्य प्रकृति, 5 तत्व बराबर मात्रा में। तो हमारा शारीरिक संगठन से हमारा मन का भी जुड़ाव होता है। वात वाले बिल्कुल एकदम चंचल होते हैं, बहुत बातूनी होते हैं। पित्त वाले जो है परफेक्शन पसंद होते हैं, कोई बात करेंगे ऑथेंटिसिटी के साथ करेंगे। कफ वाले का मेमोरी बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार करने वाले, बहुत केयरिंग होते हैं लेकिन आलसी होते हैं। हमारा जो बिहेवियरल एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट करता है प्रकृति के अनुसार। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आग लगी है तो वात वाला बिल्कुल दौड़ेगा, पित्त वाला सोचेगा मैं 2 बाल्टी पानी लेके जाता हूँ, कफ वाला बैठे बैठे जो है आराम से बोलेगा जयेश जी जरा फायर ब्रिगेड को फोन कर दो, और हिलेगा नहीं। तो जीवन में जो ये 5 तत्व हैं इसका खान पान से सीधा संबंध है। बोलते हैं कि फूड इज मेजर फैक्टर फॉर वेलनेस एंड सिकनेस टू। यहाँ पे पहले ये समझना जरूरी है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पूरी सृष्टि में तो हमारे भोजन में भी है। शरीर में ये 5 तत्व 3 फोर्स के रूप में काम करते हैं, पूरा आयुर्वेद उस पे टिका है। इनको भी वात पित्त कफ बोलते हैं, लाइक ए ट्राइपॉड। अगर तीनों फोर्स बैलेंस हैं, नथिंग कैन शेक अस, बट इफ दे गो आउट ऑफ बैलेंस देन प्रॉब्लम कम्स। अगर वात पित्त कफ समन्वय में तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। और कोई भी बीमारी शरीर में, चाहे वो कॉमन कोल्ड से कैंसर क्यों नहीं, अगर हम वात पित्त कफ को बैलेंस करना सीख जाएं तो कोई भी बीमारी हील होने लगती है। तो हीलिंग का सीक्रेट यहाँ पर है। तो वात जो फोर्स है शरीर में पूरे संचार को देखता है, ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी, हार्मोन्स, जॉइंट, मसल्स, नर्वस सिस्टम। पित्त डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, स्किन कॉम्प्लेक्शन, आईसाइट, इंटेलेक्ट, ब्लड फॉर्मेशन। और कफा जो है हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चरल बैलेंस देता है, न्यूट्रिशन का पार्ट, पोषण का पार्ट, शरीर को एक प्रॉपर शेप में मेंटेन रखना। लेकिन इनमें अगर गड़बड़ी आ जाती है तो आयुर्वेद कहता है अकेले वात के कारण 80 रोग हो जाते हैं, पित्त के कारण 40 और कफ के कारण 20। और इनका जो मिला जुला असर है वो कॉम्बिनेशन कैन बी मोर देन 1000। अब ये जो रोग शरीर में आए, ये आए कैसे? आज अगर आप देखें WHO का जो डाटा है कि मैक्सिमम डेथ जो हो रहे हैं वो एनसीडीज के कारण हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हमारे बॉडी के खुद खान पान रहन सहन की गड़बड़ी से। तो यहाँ पे अगेन आयुर्वेद का रोल आ जाता है। बोलते हैं कि खाने का एक, ये मेरी प्रकृति के लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि जो हमारा खान पान है इनमें भी 5 तत्व हैं। कुछ वात को बढ़ाते हैं, कुछ पित्त को बढ़ाते हैं, कुछ कफ को बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ खान पान वात को कम करते हैं, कुछ पित्त को कम करते हैं, कुछ कफ को कम करते हैं। तो भोजन जो है वो 2 तरह से हमारे शरीर में वात पित्त कफ को इन्फ्लुएंस करता है। एक तो बोलते हैं भोजन का जो रस है, तो 6 रस बताए गए आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण,
कटु, तिक्त और कषाय रस। तो जो मधुर, अम्ल और लवण रस वाले भोजन होते हैं वो शरीर में वात को तो बैलेंस करते, लेकिन कफ को बढ़ा देते हैं। और कटु, तिक्त, कषाय वाला जो भोजन है वो वात को बढ़ा देता है लेकिन कफ को बैलेंस करता है, एकदम उल्टा। इसीलिए एक खान पान एक व्यक्ति के लिए ठीक है लेकिन दूसरे के लिए ठीक नहीं है। हमें जो मन में पसंद आता है खाते जाते हैं और जीवन भर जो है वो इम्बैलेंस में चलते रहते हैं। तो प्रकृति जानना जरूरी है। तो आपको एक पूरी लाइफ के लिए गाइडलाइन मिल जाता है, मुझे ये खान पान कम खाना है, ये अधिक खाना है, ये नहीं खाना है। दूसरा जो भोजन होते है तसीर, पोटेंसी उसको बोलते हैं, वीर्य। एक ठंडी तसीर का खाना होता है, गर्म तसीर का। तो ठंडी तसीर वाली जो है बॉडी में क्या, लेकिन पित्त को बैलेंस करती है, और जो गर्म तसीर वाली है वात और कफ दोनों को ठीक करती है लेकिन पित्त को बढ़ा देती है। तो ऐसे जो है स्वीट, सावर एंड साल्ट टेस्ट पित्त को बैलेंस, इसके लिए वात को बैलेंस करता है लेकिन कफ को बढ़ा देता है। पंजेंट, बिटर, एस्टिंजेंट कफ को बैलेंस करता है, वात को बढ़ा देता है। एंड स्वीट, बिटर एंड एस्टिंजेंट ये जो होता है पित्त को बैलेंस करता है। मधुर जो रस होता है और कषाय रस होता है, ये अपना जो है पित्त के लिए अच्छा रहता है। लेकिन जैसे बहुत ज्यादा खट्टा हो, सावर, टू साल्टी एंड पंजेंट, जो तीता है, मिर्ची है, ये क्या कर देती है, पित्त को बढ़ा देती है। तो थोड़ा सा खान पान की ये जानकारी आपको बहुत मदद करेगी। इसके बाद जो आयुर्वेद कहता है कि हमारे जो दिनचर्या में क्या करना चाहिए, उठते ही सुबह उठते उषापान, वैसे तो दिनचर्या का पूरा टॉपिक कम से कम 2 घंटा लेता है, लेकिन इन जन हम बताए कि उठते ही 1-2 गिलास पानी पी लो। अगर आप इसको ओवरनाइट कॉपर के पात्र में रखो तो अच्छा है। फिर अपना दांत साफ करें, उसके बाद ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, जैसे 1-2 चम्मच कोकोनट ऑयल मुंह में लेके उसको रिंच करना है, स्विश करना है, और फिर उसको स्पिट कर सकते हैं। उससे पूरा जो गट का जो वात है वो बैलेंस हो जाता है। दांतों के लिए तो अच्छा ही, गम के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन इट इज मल्टी बेनिफिट। तो सिरों में जो भी वात बढ़ा हुआ होता है वो तेल उसको बैलेंस कर देता है। फिर आयुर्वेद कहता है कि अभ्यंग होना चाहिए, बॉडी मसाज। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में जो सारे रोग हैं उनमें भी प्रधान कारण वात है। बोला गया कि पंगु, कफम पंगु, पंगो मलधातवा वायुनायते तत्र गच्छत मेघवत्। कि पित्त और कफा इज लाइक ए हैंडीकैप, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति को सहारा चाहिए होता है, ऐसे ही पित्त और कफ को भी सहारा चाहिए इम्बैलेंस होने के लिए, तो वो गड़बड़ी वात करता है। और अगर आपने वात को बैलेंस करना सीख लिया तो सब कुछ बैलेंस रहता है। और वात बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है बॉडी मसाज। तो नहाने से पहले रोज तेल का हाथ एक बॉडी पे लगाने की आदत बना लो, आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे। तो नहाने से पहले अभ्यंग बहुत जरूरी है, इसको अभ्यंग बोलते हैं आयुर्वेद में, मालिश जिसको बोलते हैं, है ना। तो अपना मालिश करें, फिर भोजन टाइम पे करें, शयन टाइम पे करें, क्योंकि अगर हमारा खान पान भी टाइमिंग भी गड़बड़ है उससे फर्क पड़ता है। अगर सोने का भी टाइम गलत है तो भी फर्क पड़ता है। तो 5 तत्व में बेसिक 5 तत्वों का जो रोल आपको बताऊंगा। पहला है स्पेस एलिमेंट। अगर हमारा चारों तरफ वातावरण शुद्ध है, शरीर के अंदर भी और बाहर भी, तो आप स्वस्थ हो। सोचिए अगर आपको कहीं बैठने की जगह नहीं हो तो यू फील अनकंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो स्पेस एलिमेंट बैलेंस होता है मेडिटेशन से, चैंटिंग से, ऑफरिंग से, जो होता है जप तप दान मणि मंगल होम, ये सब जो हमारे स्पेस एलिमेंट को ठीक करता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एयर एलिमेंट। बोलते हैं जहां पे दवा नहीं काम करती हवा काम करती है। आप थोड़ी देर क्रिया करने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वे आपने सांसें तो ली अंदर बाहर। तो देखो अगर जो लाइफ एनर्जी जीवन शरीर के बाहर है कि अंदर है, आप 2 मिनट सांस रोक के देखो जरा, यू फील अनकंफर्टेबल। तो जीवन शरीर के अंदर भी है और जीवन शरीर के बाहर भी है। तो बाहर से जीवन शरीर में अंदर जा रहा है, जिसको हम पॉजिटिव प्राण बोलते हैं, और जो अनवांटेड एयर है हमारे शरीर के लिए
वो शरीर से बाहर निकल रही है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन पॉजिटिव प्राण हो गया, और पेड़ों के लिए जो है वो जो हमारे लिए नेगेटिव, उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो ऐसा सिस्टम प्रकृति में बना है कि वी आर इंटरडिपेंडेंट। तो कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक आप करो, एरोबिक्स, जॉगिंग, रनिंग, प्राणायाम, स्विमिंग, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन बढ़े, एंड बेस्ट इज सुदर्शन क्रिया। तो रोज प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया करते रहो। तीसरे नंबर पे आ जाती है अग्नि तत्व। तो आयुर्वेदिक ऋषि जो हैं, चरक जी ने कहा है कि कायो नाम जठराग्नि तत् चिकित्सा काय चिकित्सा, कि आप शरीर को भूल जाओ, अग्नि बल को ठीक कर दो। आपके डाइजेस्टिव फायर को ठीक कर दिया तो सारे रोग शरीर में उगते हैं। तो उसके लिए बताया लंघन, उपवास और पाचन। या तो लंघन करो, लंघन का मतलब लघु अन्न, इजिली डाइजेस्टेबल फूड। 5 दिन खिचड़ी डाइट पे चले जाओ, या फलों के रस पे चले जाओ, या सब्जियों का सेवन करो, हल्का भोजन जो इजिली पच जाए। उपवास का मतलब हो गया फास्टिंग। तो फास्टिंग जो मोटे लोग हैं, कफा वाले, उनके लिए तो अनुकूल है, लेकिन पित्त और वात के लिए फास्टिंग अनुकूल नहीं है। आजकल बड़ा फैशन चला, कुछ लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वात प्रकृति वाले अगर लंघन करें तो उनके लिए जैसे थोड़ा सा फल सब्जी के साथ कर सकते हैं, ऐसे पित्त वाले सब्जी पे और फल पे लंघन कर सकते हैं। लेकिन जो कफा वाले हैं, मोटे लोग हैं, वो जल पे और सूप पे जो है फास्टिंग कर सकते हैं। तो बैलेंस आ जाएगा। एटलीस्ट सप्ताह में 1 दिन तो करो 1 डे लाइट फूड और फास्टिंग, तो आपके अग्नि बैलेंस में रहेगी, आपके अंदर रोगों को लड़ने की क्षमता रहेगी। फिर आ जाता है जल तत्व। तो हमारा जो शरीर है 60 से 70% जल तत्व है। जैसे पृथ्वी में है ना 60 to 70% वाटर, ऐसे हमारे शरीर में भी है। तो अगर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर है तो आप एक बहते हुए दरिया की तरह हो, पानी आ रहा है जा रहा है। बहुत ज्यादा पानी भी पी लोगे तो आपके शरीर से मिनरल्स को निकाल देगा, तो you'll feel dry and drowsy। कम पियोगे तो टॉक्सिन शरीर में भरे पड़े रहेंगे। तो अगर आप 24 घंटे का जो हमारा साइकिल है, सुबह देखो, सुबह 6 से लेके रात को 10 बजे तक 16 घंटे का टाइम है, बाकी 8 घंटे सोने के लिए। तो 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 8 ट्रांजिट बनते हैं। एवरेज हर 2 घंटे पे मिनिमम 1 कप, मैक्सिमम 2 कप। या सो यू डिवाइड 8 transit in 16-hour divided by 2, it becomes 8 transits. So every 2 hours minimum 1 cup and maximum 2 cups, so it becomes exactly 8 to 12 cups. That should be the water intake. It include your tea, juice, soup, water, any liquid. हाँ, आयुर्वेद कहता है कि भोजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद, so immediately before and immediately after you should not consume too much water, otherwise it will dilute your digestive fire। जो हमारी अग्नि है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, and then it create the ama and the toxins and then many disease start। तो ये छोटे छोटे जो एडवाइस हैं, 5 elements balancing। फर्स्ट इज स्पेस एलिमेंट, सो व्हाट इज द आंसर, ट्वाइस मेडिटेशन। देन एयर एलिमेंट, व्हाट इज द आंसर, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया एवरी डे। देन फायर एलिमेंट, व्हाट इज द आंसर टू बैलेंस, once a week khichdi diet or fruits or light food or juicing only। Then water element, what is the answer, 2 to 3 liter water, 8 to 12 cups, so average every 2 hours minimum 1 cup, maximum 2 cup। Then you are flowing like a river। The last and the most is earth element, food according to individual constitution। तो 4 तत्व आपके हाथ में। पहले नंबर पे आ गया आकाश तत्व, दिन में 2 बार ध्यान करो। एयर एलिमेंट है तो 2 बार जो है सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन अपना करो। और अग्नि को बैलेंस करने के लिए सप्ताह में 1 दिन हल्का भोजन। फिर जल तत्व में 8 से 12 कप पानी, एवरेज हर 2 घंटे पे 1 से 2 कप पानी ले सकते हैं। तो ये 4 तत्व आपके हाथ में है, 5वां तत्व हमारे हाथ में। हाउ टू बैलेंस द 5th एलिमेंट, फूड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन और वट एवर इम्बैलेंस इन योर बॉडी, हाउ टू बैलेंस देम। उसके लिए आपको वैद्य लोकेश को या जो भी आपके नियर बाय आयुर्वेदिक वैद्य हैं, अपने श्री श्री वैद्य हैं, यू नीड टू विजिट वंस योर डॉक्टर टू फाइंड आउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन यू आर। आपका प्रकृति क्या है, आपके शरीर में क्या क्या दोष हो रहे हैं, वात का है कि पित्त का है कि कफ का है। इसलिए 5वां तत्व मेरे हाथ में है।
बोलते हैं ना। तो एक बार पता लग जाए कि मैं वात प्रकृति हूं, तो मुझे जो है बहुत ज्यादा कटुती कसाय रस का सेवन नहीं करना है, लेकिन मधुर अम्ल लवण ज्यादा ले सकता हूँ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना। आयुर्वेद कहते हैं भोजन आपका षड रसा होना चाहिए, 6 रस पूरे लेने। स्टार्ट विथ स्वीट टेस्ट एंड एंड विथ एस्ट्रिंजेंट। आयुर्वेद में विधान है, लंच के बाद आप जो है बटर मिल्क लो, डिनर के बाद आप तुरंत जो है आशा वरिष्ठ लेते हैं, तो वो एस्ट्रिंजेंट हो जाता है। हम लोग उल्टा करते हैं, स्वीट लास्ट में लेते हैं तो बॉडी में क्लेद बनाता है, आम बनाता है। जब आप स्वीट टेस्ट से शुरू करते हो तो बॉडी की जो कैलोरीफिक वैल्यूज होती है वो मेंटेन हो जाती है। उसके बाद उतना ही एंजाइम रिलीज होगा जितना बॉडी में आपको प्रोटीन फैट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप लास्ट में स्वीट्स लेते हो, when you consume sweet in the end, it's like over stuffing your system. But when you take sweet in mid starting, your caloric values is maintained, then only that much amount of enzyme will release how much protein and fat you need in the system, the rest will pass out. तो ओवर ईटिंग नहीं होगा, दूसरा बॉडी में ओवरवेट नहीं होगा, यू विल मेंटेन योर वेट एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स मेटल्स व्हाटएवर इज नीडेड दैट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम योर गट। तो अगर आपको अपना भोजन सही रखना है तो एक आदत बना लो कि 2 खजूर से या छोटे गुड़ की डली से शुरू करो। स्टार्ट एनी स्वीट इन द बिगनिंग एंड विद बटर मिल्क। आयुर्वेद वैसे भी कहता है कि भोजन के तुरंत बाद बटर मिल्क और सोने से पहले मिल्क अमृत तुल्य है। बहुत छोटी छोटी एडवाइस है बट दे वर्थ अ लॉट, है ना। तो आहार का तो हमने बेसिक जानकारी ले लिया। देन कम्स कि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, कोविड टाइम है, इसमें जो है कैसे अपनी मेंटेन रखें, और विंटर टाइम भी है। तो आयुर्वेद कहता है कि विंटर टाइम में आपका अग्नि जो है स्ट्रांग रहता है। सो यू कैन हैव स्वीट्स फैट नो प्रॉब्लम, बट डू द डबल ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ एक्सरसाइज। तो आप पूरे साल भर के लिए अपना एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि खा तो रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाओ भी अलाउड है, लेकिन उतना ही आपको द्विगुण एक्सरसाइज करना पड़ेगा। टू डू द डबल ऑफ योर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। दूसरा इस समय च्यवनप्राश। तो आयुर्वेद में आहार तो हम आ गया कि प्रकृति के अनुसार खान पान। सो एनीवे वंस यू कंसल्ट मी और एनी ऑफ आवर श्री श्री वैद्या, यू विल फाइंड आउट व्हाट फूड गाइडलाइन यू नीड टू फॉलो। फिर आता है बिहार। सुबह से शाम तक जो हमारा डेली रूटीन है, रोज उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, बॉडी मसाज करो, ये तो आप अपना टाइम पे कर ही सकते हैं। टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, है ना। मोर डिटेल यू वांट टू गो, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ आवर दिनचर्या वर्कशॉप आल्सो। फिर रसायन का सेवन। रसायन आयुर्वेद में वो सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको शरीर को रिजुमिनेट करते हैं, बुढ़ापा नहीं आने देते हैं। तो शरीर में जो है आपका जो यौवन है वो बना रहता है। एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं। आयुर्वेद कहता है कि जो वात पित्त कफ है, दे वयो अहोरात्रि भुक्तानाम अंत मध्य दिगा कर्मात। ये जो वात पित्त कफ है हमारे शरीर को इंपैक्ट करते रहते हैं। ये भोजन के आदि में और मध्य में और अंत में, जैसे शुरू करते हैं खाना तो कफ बढ़ता है, लार निकलती है ना, तो कफ बढ़ता है। भोजन पचने लगता है तो पित्त बढ़ता है, और जब भोजन पच जाता है तो क्या निकलती है, गैसेस निकलने लगती है। ऐसे एज फैक्टर में भी बच्चों में क्या होता है, कफ कोल्ड बहुत कॉमन होता है, तो कफा इज मोर डोमिनेंट। यंग एज में क्या होता है, पिंपल्स निकलते हैं, हेडेक माइग्रेन होता है, पित्त डोमिनेंट होता है। यंग एज में गुस्सा जल्दी आता है, पित्त का लक्षण। और ओल्ड एज में क्या होता है, सबके जोड़ दुखने लगते हैं। थिंक अदर वे अराउंड। वात इम्बैलेंस से भी जोड़ दुखते हैं तो बुढ़ापा जल्दी आता है। लेकिन अगर आपका वात बैलेंस रहे तो क्या होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। पहले के जो ऋषि मुनि होते ना, संडे को क्या होता था, मालिश होती थी। पूरे चेले जो होते थे पूरे दंड बैठक लगाते थे, मालिश करते थे, दंड बैठक लगाते, धूप सेवन करते थे, और 100-100 साल जीवन जीते थे, है ना। तो बॉडी मसाज के साथ एक्सरसाइज भी आयुर्वेद कहता है कि sweating also necessary. So snehana swedana, Ayurveda says body massage and then do some exercise that your body starts sweating. तो ये जरूरी है कि मसाज जरूरी। So when you learn to balance your vata, your body will be young,
vital and dynamic for a long time. And then using certain herbs, there are certain herbs in Ayurveda which work as medicine. You take for 3, 4, 5 days, like you have a cough cold. You take the lavangadi vati when you have a dry cough. But when you have a product, you have a mucus. अब जरूरी नहीं कि आपको जो है हर चीज के लिए गोली लेना. आपका जो हमारा जो किचन है वो फार्मेसी. अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो लौंग चूसो, आपका खांसी रुक जाएगा. बलगम वाली खांसी है तो इलायची को चूसो, पूरा बलगम बाहर फेंक देगा. हाँ, जो आजकल कोविड के साथ में जो है कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं सारे लोगों को बोलता हूँ, इवन की जो कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे उन लोगों को मैं बताता हूं कि 1 चुटकी हल्दी, आधा चुटकी काली मिर्च और उसमें 2 इलायची को खोल के उसके बीज निकाल दो और उनको पाउडर करके शहद में चाट के खाओ दिन में 2-3 बार. तो खांसी में तुरंत आराम मिलेगा, उसका इन्फेक्शन भी नहीं बढ़ेगा और आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा. हाँ, नहीं तो सीतोपलादी चूर्ण भी ले सकते हैं शहद के साथ में. ये तो औषधि का रोल है. लेकिन ऐसी क्या चीज है जो आपके फेफड़ों को ही इतना मजबूत बना दे कि चाहे कोविड का कोई भी इन्फेक्शन आ जाए जल्दी से आपको हार्म न कर सके. तो उसमें रसायन में जो आते हैं, दोज हर्ब्स व्हिच enhance our immunity at higher level and keep body young, vital and dynamic. अश्वगंधा, इसका नाम ही बोलते हैं, अश्व मीन्स हॉर्स, इट मेक यू लाइक हॉर्स, इट मेक यू रन. अश्वगंधा का सेवन जो है best है to boost your immunity as well as give you the physical strength, good for vitality, vigority both. दूसरा इसमें आ जाता है च्यवनप्राश, which is a respiratory tonic especially. It boosts your immunity as well as very good for respiratory system. तो हमारे यहाँ नियम होता था कि सर्दियों में हर परिवार में च्यवनप्राश खाते ही थे. तो रोज च्यवनप्राश का 1 चम्मच सुबह शाम सेवन करोगे तो सर्दी खांसी कुछ छू नहीं पाता, चाहे बर्फ में भी खड़े हो जाओ. हाँ, च्यवनप्राश शुद्ध होना चाहिए. आजकल जो च्यवनप्राश आप मार्केट से खरीदते उसमें चीनी ज्यादा है. तो चीनी क्या हो गया, मधुर रस है, वो कफ को बढ़ाएगा. जबकि जो च्यवनप्राश का जो टेस्ट होता है, अपना सिरे सिरे च्यवनप्राश खा के देखना, तब आपको एग्जैक्ट टेस्ट पता लगेगा. ठीक है ना. ट्राई करके तो एक तो आप ट्राई कर सकते हो, छोटा डब्बा खरीद लेना दूसरे का भी, वो भी हमारा टेस्ट करो और अपना भी टेस्ट करो. तो आपको एग्जैक्ट टेस्ट आना चाहिए. खाने के साथ हल्का टेंगी टेस्ट लास्ट में आता है ना. तो उससे मधुर रस नहीं बढ़ रहा है, आपके अंदर बॉडी में क्या बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है. लेकिन जो एग्जैक्ट टेस्ट होना चाहिए च्यवनप्राश का, वो आपको सिरे सिरे च्यवनप्राश में मिलेगा. इसके अलावा जो अभी कोविड में खास करके इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक्चुअली इस वायरस तो खत्म हो गया आपका, 2-3 दिन में नेगेटिव हो जाएगा. इसके जो टॉक्सिन्स अंदर छूट जाते हैं सिस्टम में, वो इन्फ्लामेशन करते हैं, वेन्स में इन्फ्लामेशन करने लगते हैं, ब्लड क्लॉट्स होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम होने लगता है, न्यूमोनिया होने लगता है. उससे बचने के लिए जो सबसे इफेक्टिव पाया गया वो हल्दी है. इसलिए अपना जो टर्मरिक प्लस टैबलेट आता है, वो आप टर्मरिक प्लस टैबलेट ले लो, नहीं तो घर में ही जो है 1 चुटकी हल्दी और आधा चुटकी काली मिर्च. बोलते हैं कि अगर काली मिर्च के साथ हल्दी लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. साइंटिस्ट का रिसर्च है. इसलिए टर्मरिक प्लस टैबलेट में हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन है, वो आप हर घर में अवेलेबल है, ले सकते हो. दूसरा, अंदर से जो सर्कुलेशन को खोले, आयुर्वेद बोलते हैं श्रोतोशोधन, इम्यूनिटी के साथ साथ आपके चैनल्स को ओपन रखे, उसमें गिलोय के मुकाबले कोई औषधि नहीं है. तो गिलोय का जो टैबलेट आता है अपना, जिसको हम अमृत बोलते हैं, 2-2 गोली दिन में 3 बार, जिनको कोविड हो रहा है, और मेंटेनेंस के लिए अपना 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं. फिर जो लंग्स में इन्फेक्शन आ गया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑलरेडी देयर है और ऑलरेडी पॉजिटिव, अपना काबासुरा कुड़ीनीर. सो काबासुरा कुड़ीनीर इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर न्यूमोनिया and bronchitis. So when you use Kabasura Kudinir, even in the last year, I was advising Kabasura for all COVID positive cases. In 3 days only, everybody came negative, and none of them went into hospital. Even 2 cases, they were on ventilator. So I asked their doctor, why don't you allow the patient to take Kabasura through tube? They give the Kabasura through Ryle's tube, and in 3 days patient was out from the ventilator. तो काबासुरा कुड़ीनीर 1-1 गोली सुबह शाम अपना मेंटेनेंस के लिए लो,
लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो 1 से 2 गोली दिन में 3 बार। हाँ, ये थोड़ा हीटिंग होता है, कई लोगों को एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी होने लगती है, तो एसिडिटी को तो टेम्पररी इफेक्ट है उसका, वो साथ में थोड़ा अम्ल पित्तारी बट्टी ले लो या सौंफ चबा के खा लो, साथ में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको कोविड से बचा देगा, आपके लंग्स को बचा देगा, आपके हार्ट को बचा देगा। तो जो कोविड पॉजिटिव हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, तो अपना श्वास शुद्धि बट्टी आता है जो हम नॉर्मली अस्थमा पेशेंट को देते हैं। अभी हमने जो नया मेडिसिन निकाला है उसमें दोनों चीज को ध्यान रख के, एक तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी मेंटेन रहे, लंग्स को भी इंपैक्ट ना हो और उसका जो है वायरस भी मल्टीप्लाई ना करे। तो नॉक 19 करके अभी 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, नॉक 19, NAOQ, नॉक 19, नॉक 19 करके उसका एक एक टैबलेट दिन में 3 बार आप कम से कम पूरा सर्दी लेते रहोगे तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी अच्छा रहेगा और ये कोविड का इन्फेक्शन आपको होगा भी तो पता भी नहीं लगेगा। दैट मच इंपैक्टफुल नॉक 19 इज। और आप में से तो कई लोग ऑलरेडी उसका जो ट्रायल फेज था उससे लिया है, हजारों लोगों ने अपने जो डिवोटीज हैं दे हैव ट्राइड दिस नॉक 19, जिसको NF2 बोलते थे ना, NF2 आपको रिसर्च उसमें थे, दैट इज नॉक 19, नॉक 19, NAOQ, नॉक 19। तो इसको आप ले सकते हैं। सो एलोय, जैसे अपना गिलोय ले लिया जिसको हम अमृत बोलते हैं, गिलोय हो गया, नॉक 19 हो गया, च्यवनप्राश हो गया और टर्मरिक। हाँ, साथ में अपना स्ट्रेंथ मेंटेन है, अश्वगंधा ले लो, इतना काफी है, आप बिल्कुल एकदम मजबूत होके एक वॉरियर की तरह फाइट कर सकते हो और आपका वाइटलिटी भी मेंटेन रहेगा, इम्यूनिटी भी मेंटेन रहेगा, जॉइंट्स भी मजबूत रहेंगे, ये आपको उससे मदद करेगा। फिर जैसे घर में अपना सर्दी खांसी, जैसे मैंने बताया कि खांसी में अगर सूखी खांसी है तो लवंग आदि बट्टी चूस लो, गीली खांसी है तो इलायची के बीज, इलायची चबा के खा लो, नहीं तो इलायची के बीज जो है पाउडर करके शहद के साथ ले लो तो पूरा बलम को बाहर फेंक देता है। हाँ, जैसे कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, अपना टेस्ट तो करवाना ही है, साथ के साथ अपना स्टीम इनहेलेशन जरूर करना है। श्री श्री तत्व का कासारी कफ सिरप अवेलेबल है, एक एक चम्मच 3 बार ले सकते हैं और उसका जो बेस्ट रिजल्ट आता है, कई बार ना पेशेंट भी डॉक्टर को सिखाता है। तो हमारा एक पेशेंट बोलता है, बैद जी मैंने जो कासारी कफ सिरप था उसको गर्म पानी में डाल के सिप करके पिया तो गले में जल्दी ठंडक होके कफ में आराम हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ना। तो उसको हर्बल टी की तरह भी आप ले सकते हो, गर्म पानी में एक ढक्कन कफ सिरप डाला और उसको टी की तरह चुस्की लेके पियो तो एकदम से गले को सूदिंग करता है, जो धसके वाली खांसी होती है उसमें आराम मिलता है। कासारी कफ सिरप, वार्म वाटर नहीं, गर्म पानी में एकदम चाय की तरह पीना उसको। फिर जिन लोगों को एलर्जिक ब्रोंकस होता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, के लिए अपना हरिद्रा खंड आता है, हरिद्रा खंड का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को च्यवनप्राश गर्मी करता है उन लोगों को कुष्मांडक रसायन आता है जो पेठे से बनता है, दोनों का मोरलेस सेम एक्शन होता है। कुष्मांडक थोड़ा सा जो है ठंडक रखता है, गर्मी ज्यादा नहीं करता है। जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, टिपिकल पित्ता, उनको च्यवनप्राश गर्मी दिखाता है, उनके लिए कुष्मांडक रसायन है। तो ये चीजें हम अगर अपने सेवन में करें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहेगा और हम कोविड से फाइट करेंगे। साथ में जो शक्ति ड्रॉप्स का रोल आपने पता होगा, इज ए वंडर रेमेडी, इंस्टेंट आपका इम्यूनिटी हायर लेवल पे आ जाता है। और साथ में आप तुलसी, घर में तुलसी के पत्ते हैं तो 5 पत्ते का काढ़ा बना लो, नहीं है तो श्री श्री का तुलसी अर्क, तो 5 ड्रॉप शक्ति ड्रॉप और 10 ड्रॉप तुलसी अर्क को आधा कप पानी में दिन में 2 बार ले लो। गिलोय की टैबलेट जिसको मैंने अमृत बोला है, एक अमृत ले लो, एक अश्वगंधा ले लो, एक नॉक 19 ले लो और एक टर्मरिक प्लस ले लो, दिन में 2 बार ले लिया। हाँ, इन्फेक्शन अगर हो गया तो साथ में कबासुरा एक एक टैबलेट लेना इमीडिएटली जो है हेल्प करेगा। हाँ, अगर आपको सर्दी का सीजन है, ये कोविड नहीं है लेकिन ऐसे सर्दी जुकाम हो गए तो उसमें श्री श्री की व्याघ्रादि बट्टी आती है, तो व्याघ्रादि बट्टी को चबा के खा के जो है गले के इन्फेक्शन में, जैसे आजकल वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और कोई वायरस इन्फेक्शन होता है तो सोर थ्रोट में बहुत अच्छा रोल उसका है। 2-2 गोली 3 बार चबा के खाएंगे तो ठीक हो जाता है।
है ना, अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब कुछ क्वेश्चन लिया जाए जयेश जी, सो वेलकम। यस, तो लोकेश जी आपने एकदम काफी सारा कवर कर दिया। जो प्रश्न आए थे, बहुत सारे प्रश्नों का तो आपने ऑलरेडी इसमें उत्तर दे ही दिया है। लेकिन एक है, लोकेश जी कुछ पूछ रहे थे कि जो बच्चे हैं उनके लिए अभी वैक्सीनेशन तो नहीं है, तो उनके लिए कुछ आप गाइड कर सकते हैं कि हाँ, उनको कुछ प्रिवेंटिव केयर। हाँ, बच्चों के लिए एक तो अपना कुष्मांडक रसायन या च्यवनप्राश देते रहो, शक्ति ड्रॉप एंड तुलसी अर्क। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो 3-3, 4-4 ड्रॉप जो है सुबह शाम दो। बड़े हैं तो 4-4 ड्रॉप दे सकते हैं, और 3 साल से नीचे हैं तो 3-3 ड्रॉप्स जो है शक्ति ड्रॉप तुलसी अर्क के साथ में 2 बार। हल्का खांसी है तो सीतोपलादी चूर्ण दे सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि बच्चों में कफ कोल्ड कॉमन होता है। लेकिन लगे कि और भी फैमिली के मेंबर्स अफेक्ट हो गए हैं, पॉसिबिलिटी है कि कोविड है, तो उस केस में जो है उनको आधा टैबलेट काबासुरा जो है दिन में 3 बार दे सकते हैं, व्याघ्रादी बट्टी के साथ में। और मेंटेनेंस के लिए इम्यूनिटी में 5 साल से ऊपर के बच्चों में जो है गिलोई की 1-1 टैबलेट दे दो, और इसकी नॉक 19 की काबासुरा की हाफ टैबलेट दे दो दिन में 2 बार, उतना काफी। और च्यवनप्राश इटसेल्फ इज गुड इनफ फॉर देम। लेकिन इन्फेक्शन हो गया तो बेस्ट है, क्योंकि बच्चों में ना एज फैक्टर होता है, बच्चा 8 महीने का है कि 12 महीने का है कि 1.5 साल का है कि 3 साल का है। बेस्ट टू कंसल्ट वन ऑफ आवर वैद्यास, है ना। हम लोग आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं कंसल्टेशन के लिए, तो अपना जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। सो प्रीति जी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जयेश जी मैं आपको नंबर शेयर करूंगा, सो यू कैन पुट इन द हाँ, मैं चैट अभी बॉक्स शेयर आल्सो, कर देता हूँ। यस, है ना। so the consultation with the Shri Shri Tattva Nadi doctors is available also with Dr. Lokesh ji, and we will share the details here on the chat box. You can note them, and for specific consult this thing, you can always approach them. It is always best to seek their advice on certain topics. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था लोकेश जी की, कुछ बॉडी एक्स वगैरह भी लोगों को कभी कभी एक्सपीरियंस होते हैं, और ये चिंता है कि वो ट्रैवल तो कर रहे हैं, इतना तो पता नहीं है कि सच में उनको इफेक्ट हुआ है कि नहीं, और समझ में नहीं आता। उसके लिए कुछ गाइडलाइन या ऐसा कुछ है? देखो, बॉडी एक होना मतलब वात का इम्बैलेंस साथ में, तो उसमें जो है अपना बॉडी मसाज जैसे रोज करेंगे तो वात बैलेंस हो ही जाता है। साथ में अश्वगंधा लेंगे तो उससे फर्क पड़ता है अपना जो है ना। फिर भी कभी भी कोई भी पेन हो तो अपना सिरे का वेदनांतक बटी आता है, तो कोई भी पेन है उससे रिलीव हो जाता है। लेकिन अगर जोड़ों में दर्द है और कुछ है तो अपना संधि मित्र बटी आता है, तो ज्वाइंट केयर। क्योंकि आजकल क्या होगा कि एज फैक्टर में एक चीज नहीं है, कॉम्बिनेशन है। तो डायबिटिक पेशेंट है तो हाइपरटेंसिव भी होता है, उसको ज्वाइंट का भी इश्यू है तो न्यूरोलॉजिकल इश्यू भी होता है, तो कई सारी चीजें हैं। तो सबको एक साथ क्या, अब अगर हर सिम्टम्स की दवाई लिखेंगे ना तो 20 दवाइयां हो जाएंगी। तो क्या बेस्ट है, तो हम लोग इसलिए देखें नाड़ी में क्या देखते हैं कि भाई पहले महीने इसके क्या प्रायोरिटी है उसको देखेंगे, अगले महीने क्या प्रायोरिटी है। तो आयुर्वेद की जो एक औषधि है वो एक चीज में नहीं काम करती, वो 10 चीज में काम करते हैं। यू गेट 1 बेनिफिट विद 10 साइड बेनिफिट, बट एलोपैथी में क्या होता है, यू गेट 1 इफेक्ट विद 10 साइड इफेक्ट। तो आपके लिए एग्जैक्ट क्या बेस्ट है, देन वी मेक ए कस्टमाइज प्लान, है ना। अगर आपने सपोज हल्दी ले लिया तो आपको ज्वाइंट पेन के लिए तो बेस्ट है हल्दी, एंटी आर्थराइटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, स्किन के लिए भी अच्छा है। तो कई चीजों में काम करेगा, खाली आपको कोविड से बचाव नहीं करेगा, आपके जॉइंट्स को भी ठीक करेगी। अश्वगंधा लेंगे तो जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है ना। तो इसलिए देन यू गेट द बेस्ट। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है काफी लोगों का कि ये एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं उसके साथ आयुर्वेदा लेते हैं, तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट में आएगा? एलोपैथी मेडिसिन का इफेक्ट कम बिल्कुल करेगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एक चीज टहनी काट रही है और एक चीज जड़ काट रही है, ठीक है ना। तो जिस पेड़ की आप टहनी काटोगे वो फिर से हरा हो जाता है, लेकिन जिसकी जड़ काट दी वो फिर से हरा नहीं होता। तो आयुर्वेद जो है रूट पे काम करता है, एलिमिनेट द रूट ऑफ डिजीज। Any specific oil you recommend for the body massage? You mentioned. हाँ, जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनके लिए जो है
तिल का तेल कफ प्रकृति वाले के लिए भी तिल का तेल अच्छा होता है, और पित्त वाले के लिए ऑलिव, सनफ्लावर, कोकोनट। हाँ, स्पेसिफिक बेस्ट के लिए अपना सिरसिरे का क्षीर वाला तेल आता है, जो खास करके जॉइंट, मसल्स, नर्वस सिस्टम की वीकनेस में काम आता है। नारायण तेल आता है जो स्पेशली जॉइंट एंड नर्व्स में काम आता है। जिनका स्किन सेंसिटिव होता है, रेसेस होते हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन केसेस में अपना पिंड तेल अच्छा है। और फिर जनरल बॉडी मसाज के लिए सिरसिरे का बॉडी ऑयल आता है, जो हर प्रकृति के लोग लगा सकते हैं। थोड़ा आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए भी थोड़ा अच्छा है, आजकल लोग थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस ज्यादा है ना, तो अपना बॉडी ऑयल यूज कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन का सेवन है उसका कोई ड्यूरेशन रहता है, उसके बाद हम स्टॉप करना चाहिए या उसको कब तक ये करें ये? हाँ, देखो, जो औषधि है, औषधि को अगर आप लंबे समय तक लोगे तो उसका इफेक्ट कम होने लगता है। अब रोज कफ सिरप को पीने की आदत बना लो तो वो नहीं काम करेगा, तो उसको औषध बोल देंगे। च्यवनप्राश रोज खाओगे तो जितना लंबे समय तक सेवन करोगे उतना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। अश्वगंधा, इसलिए बोलते उसको रसायन बोलते हैं। तो आयुर्वेद में जो हर्बल सप्लीमेंट हो, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, औषधि एंड रसायन। औषध फॉर शॉर्ट टर्म एंड रसायन फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे त्रिफला है, हरितकी है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, कुष्मांडक रसायन है, मेद्य रसायन है, ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, दैट यू कैन टेक फॉर लॉन्ग टाइम। तो जितना लंबे समय तक लोगे उतना ज्यादा उसका फायदा होता है। तो लोकेश जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी कोई साइड इफेक्ट होता है कि दे आर सेफ टू हैव? दे आर सेफ टू हैव, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है ना उसका। जैसे आपने सपोज, जैसे मैंने बताया, काबासुर जो है गर्मी करता है, तभी तो कफ को खत्म करता है। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले उनको एसिडिटी होने लगे, इज नॉट ए साइड इफेक्ट बट इज ए इफेक्ट। तो उसको पित्त बैलेंस के लिए अलग से थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है। हो सकता है कोई, कई बार लोग जो, हो सकता है कोई एक हर्ब के प्रति सेंसिटिव हो, तो उसमें उसको बदल के दूसरा चीज देना पड़ता है। तो जैसे पित्त प्रकृति वालों को तुम अगर गर्म तस्वीर की दवाई दोगे तो उसको सूट नहीं करेगी, हम उसको साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे। इसलिए तो प्रकृति देख के दवाई देना पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि देश, काल, प्रकृति, वय और बलाबल, कि उसकी डाइजेस्टिव पावर कितनी, एक आदमी 2 रोटी खाता है, एक 10 खाता है, दोनों को सेम दवाई नहीं दे सकते। फिर ठंडा देश है, गर्म देश है, उसके लिए भी दवाई अलग देखना पड़ता है। वो एज क्या है, कि बालक है, कि वृद्ध है, कि सगर्भा है, कि प्रसूता है, उसके लिए भी औषधि अलग बनानी पड़ती है। तो ये सब देख के हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। थैंक यू सो मच लोकेश जी, बहुत सारा ज्ञान आपने इतने कम समय में हमें दे दिया। और अब सबको लगता है कि अब ये कोरोना के थर्ड वेव से भी हम पार कर पाएंगे। है ना, इतना सहज डेली टिप्स आपने दिए, प्रकृति क्या है हमारी, और कैसे उसको आइडेंटिफाई करके कैसा खाना खाएं, दिन में कैसे हम खुद को मैनेज करें, है ना, वो सब कुछ आपने बता दिया। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी आर सो ग्रेटफुल। जिन लोगों को भी ना, जैसे लोकेश जी ने कहा कि इट इज रियली माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि जब अपना प्रकृति जान लेते हैं प्रॉपर, उस हिसाब से हम रेमेडीज करते हैं ना, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल। तो अपनी प्रकृति के हिसाब से आप जो भी सेवन करें ना, उसके लिए यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर लोकेश। दीज आर द डिटेल्स, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ऑनलाइन यू कैन मीट डॉक्टर लोकेश, एंड पर्सनली जो आपके इश्यूज है ना, वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। राइट जयेश, समथिंग एल्स? यस यस, जस्ट दिस। आपका कीमती समय के लिए लोकेश जी थैंक फिर यू, वी से आर सो खूब खूब ग्रेटफुल धन्यवाद। लोकेश जी। आपको सुनते हैं तो ऐसा थैंक लगता यू है ऑल ऑफ ये यू, ठीक हो जयेश जी जाएगा। एंड टीम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ Yes, एवरीबॉडी। thank you all of you to give me a chance. So we'll see you all now in the next session, and please take a screenshot of this. We'll also share ये जो बहुत कुछ लोकेश जी ने कहा, शायद हमने रजिस्टर किया नहीं किया, मैं भी टाइप करके आपको बता रही थी। तो we will have this session uploaded and we will share it with you on the app or on our YouTube page. है ना लोकेश जी, is it okay, right? बिल्कुल बिल्कुल, yes yes, I can. So we'll share it with everybody. तो हम देख के दोबारा रिवाइज कर लेंगे। Yes, thank you once again everybody. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब लोग स्वस्थ रहें, यही कामना है। जय गुरुदेव।
अच्छा, anybody wants to share anything with Jayesh, me, or anything else is required, आप chat box पे लिख सकते हैं. हाँ, we will connect you and we can answer that. चलिए जयेश जी, बाय. Have to leave Bye. now. Thank you, Lokesh ji. Yes, Swati ji, you can also talk to Lokesh ji specifically, but general things that he said is common. You can take Kabasur, you can take the new one, Knockout 13. Yeah, Knockout 13 you can take, and he told the dosage also. In fact, that is circulating everywhere. Ayurveda, Art of Living ka Shri Shri Tattva. Uspe. Oh, you and US. Kabasur is available there also, right, Jayesh? Hey, knock, people are asking the spelling. No, wait, I think I'll just open that and share as the screen. NOQ 30? No, 19. 90, Knockout 19. Okay. Swati ji, I'll connect you with somebody. Just take down my number. Yeah, I'm sharing the with screen. somebody You in can see US this. who can help you. ये देखिए, ये है नॉक 19 ना, ये वाला इम्यूनिटी बिल्डअप एंड प्रोटेक्शन. ये वाला जो टैबलेट है ना, वो बोल रहे थे वो. आप स्पेलिंग कोई पूछ रहा था, तो ये है वो. ये सैटरडे को ही लॉन्च हुआ है. अच्छा, you can use the discount code I am putting. This can give you discount on the Shri Shri Tattva store. Okay, anything you want to order, you can use this discount code, and then you can get. I use all of this Chyawanprash also. Yeah, very good. ये देखो, किट फॉर्म में भी आ जाता है. जैसे वो तुलसी ड्रॉप बोल रहे थे, अमृत, ये तो ये आपको एक पूरा, यू कैन बाय अ किट इफ यू वांट ना, एक प्रोटेक्शन. मैं खुद आई हैव बीन टेकिंग, वो बोल रहे थे ना, काफी लोग पहले से ले रहे. ये NF2 मेडिसिन जो अभी लॉन्च नहीं हुआ था, मैंने ट्रायल्स खुद पे चल रहे थे, तो मैं खुद ले रहा था, एंड इट इज रियली वेरी इफेक्टिव. हाँ, एंड यू नो अनदर गुड न्यूज इज, ये आप कल ऑर्डर करते हो, एक दिन के अंदर इसको डिलीवरी मिल रहा है अभी. ओके, बिकॉज ये थर्ड वेव में मेनी पीपल आर वांटिंग इट, तो डिलीवरी एक दिन के अंदर हो रहा है ये सब चीजों का. एंड अपने वेबसाइट से ऑर्डर करना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. ओके, ये सब यूट्यूब पे भी, Amazon पे भी कुछ चीजें अवेलेबल है, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डायरेक्टली ऑर्डर. Yeah, you will get everything. Jayesh, you can show them Chyawanprash also. Yeah. Chyawanprash. Here it is. हाँ, ये देखो इसका स्पेलिंग क्या है. CHYAWN. CHY. हाँ, ओके, तो ये ढूंढने में भी आपको आसानी होगी. मुझे भी दिक्कत हुई थी. So I said to show. च्यवनप्राश. This is really very good taste. Yes. Okay, everybody. Then see you. Yeah. Stay healthy. Stay happy. और क्रिया प्राणायाम ये सब तो कंटिन्यू करेंगे. Yes. जय गुरुदेव.